श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज आप सभी के लिए दूसरे दिवस की कथा की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। गुरुजी ने आज की कथा में हमारे साथ में क्या क्या शेयर किया है वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले गुरुजी ने ब्रह्मा जी के चरित्र के बारे में हमें वर्णन किया था, जो कि हम कई कथाओं में सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर मैं बता देती हूँ। उसके बाद जो नया गुरुजी ने आज हमें बताया था हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताया था कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको यह पता था उन्होंने कि मेरे पिता विष्णु जी हैं। फिर वह इस संदेह में थे कि विष्णु जी के पिता कौन हैं। तो उसके लिए वह विष्णु जी के पास गए। उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि हे पिताजी, आप मेरे पिता हो, लेकिन आपके पिता कौन हैं। विष्णु जी ने बोला कि मेरे पिता बाबा भोलेनाथ हैं, महादेव हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उनके दर्शन करने हैं, बताइए आपके पिता कहाँ हैं। विष्णु जी ने कहा कि आप मानिए मेरी बात, उन्हीं के कारण मेरा जन्म हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। तो इसके जरिए वह एक विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने एक पहाड़ था उसका घर्षण करना शुरू किया। उसके घर्षण से एक शिवलिंग का निर्माण हुआ। तब भोलेनाथ ने नारायण से कहा, क्यों नारायण, ये क्यों। तब नारायण ने बोला, बाबा ये ज़रूरी था ब्रह्मा जी को बताने के लिए। तब से वह पहली शिवलिंग बनी। सबसे पहली शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा जी और विष्णु जी के घर्षण से हुआ था और वही पहली शिवलिंग बनी थी। उसके बाद गुरुजी ने 3 मुख्य बातें बताई, जो कि हैं नियत, नीति और नज़र। गुरुजी ने बोला कि अगर हमारी ये तीनों चीज़ें सुधर जाएंगी तो हमारा जीवन सार्थक है। नियत अगर हम सुधार लें, हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना, नीति में किसी को हम कोई दुख ना पहुंचाएं, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाएं, तो वो हमारी नीति है। और अगर नियत और नीति सुधर गई तो हमारे देखने का नज़रिया स्वतः ही बदल जाएगा। यह हमें गुरुजी ने बहुत उपयोगी बात बताई। आगे कथा में गुरुजी ने हमें वर्णन किया कारकोट नाग का। तो इसका वर्णन कुछ इस तरह से बताया गुरुजी ने कि एक नगर के राजा थे जिनका नाम था जन्मेजय। जो जन्मेजय राजा थे वो आहुति दे रहे थे सर्पों की। वो बहुत सारे सर्पों को इकट्ठा पकड़ के लेके आए थे। अपने जो सैनिक थे उनसे पकड़वा रहे थे सर्पों को और आहुति यज्ञ कर रहे थे। और इसका वर्णन स्कंद पुराण में है, यह हमें गुरुजी ने बताया। जब यह बात कारकोट नाग को पता चली तो वह इसके भय से भागते भागते एक वीरान जंगल की तरफ चले गया। जैसे ही कारकोट नाग जंगल की तरफ पहुंच गया, जंगल के अंदर पहुंच गया, तो उसने विचार किया कि राजा अपने सैनिकों को भेज करके मुझे भी कहीं पकड़वा ना लें। तो वो और वन की ओर आगे बढ़ते गया। थोड़ा सा कारकोट नाग के बारे में जान लें। कारकोट नाग जो कि नागों में के सर्वश्रेष्ठ नागों में से एक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई और दूसरा नाग अगर हमें डस ले तो हम उसके डसने से मर जाएंगे। लेकिन कारकोट नाग ऐसा नाग है कि अगर उसने हमें डस लिया तो हम मरेंगे नहीं। हमारी हड्डी, हमारे शरीर, हमारा रंग गल जाएगा, बदतर हो जाएगा एकदम। इस तरह से कारकोट नाग के डसने से हो जाता है। तो जब कारकोट नाग जंगल में पहुंचा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको भय था कि मुझे भी कोई पकड़ के ना ले जाए। तो वहाँ एक वीरानी जगह पर उसे एक शिवलिंग, बहुत सुंदर शिवलिंग दिखा कारकोट नाग को। उसके पास पूजा अर्चना करने के लिए कुछ नहीं था और ना उसने कोई पूजा अर्चना की। वह सिर्फ बाबा के शिवलिंग के सामने जा कर के टकटकी लगा के 2 क्षण के लिए बैठ गया। तो जैसे ही वो जब बैठा सामने 2 क्षण के लिए मन से, पूर्ण मन से, तो बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने उन्हें दर्शन दिया। बाबा ने कहा, क्यों कारकोट नाग, तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हें किस चीज़ का भय है? क्या बात है? तुम्हें कोई वरदान मांगना है तो मांग लीजिए।
क्या चाहिए तुमको? तब काकरूट नाग ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं भयभीत हूँ कि हमारे नगर में एक राजा आ गए हैं जनविजय नाम के। वह सर्प यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सर्पों की आहुति कर रहे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे प्राण ना जाए, मुझे आप बचा लीजिए। काकरूट नाग ने बोला, मुझे आपके सामने बैठने में बहुत शांति मिल रही थी, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, मैं इसलिए यहाँ अपने मन की शांति के लिए यहाँ आके बैठा था। तब बाबा ने उन्हें वरदान दिया कि आपको कोई नहीं हानि पहुँचाएगा। काकरूट नाग की कहानी के जरिए बाबा ने हमें हमसे एक बात और कही कि अगर जब हम शिवालय जाएं, हमारे पास कुछ चढ़ाने के लिए ना हो, जल ना हो, चावल ना हो, काली मिर्च ना हो, बेलपत्र ना हो, तो कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए हमें बाबा के समक्ष जाके बैठना चाहिए, वहीं से हमारे कष्ट कटना दूर हो जाते हैं। ऐसा हमें पंडित जी ने बताया। और जैसे मैंने आपको काकरूट नाग के बारे में वर्णन करके बताया था, तो उसमें मिश्रा जी ने हमें 2 आशीर्वाद जो हम अपने गुरुजनों, अपने बड़ों से मिलते हैं, उनके बारे में भी उनका अर्थ भी समझाया, जिसमें पहला है आयुष्मान भव, दूसरा है चिरंजीवी भव। मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। आयुष्मान भव मतलब अगर आप 80 साल के अंतर्गत हमारी मृत्यु होती है तो उसमें हमें 10 साल और ऐड कर दिए जाएं, यानी कि हम खटिया पर डले रहें, सड़ते रहें। और चिरंजीवी भव, जैसे आज हम हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं, वैसे ही हम इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाएं, इसका अर्थ है चिरंजीवी भव। तो ये 2 आशीर्वाद के बारे में बाबा ने भी हमें इनका वर्णन किया था। अब बात कर लेते हैं, बाबा ने इस बीच हमें एक उपाय बताया था जिससे अगर हम बच्चों का संबंध करने जाते हैं और जिस परिवार के साथ में हमारा संबंध जुड़ रहा है वो परिवार हमारे लायक है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। जब हम जिस परिवार के साथ में संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं, बच्चा या बच्ची जो भी हैं, वो हमें लग रहा है कि ये सही है, तो जब हम घर से जाते हैं तो महादेव बाबा का एक नाम है यतिनाथ भगवान, उनका नाम लेकर के अगर घर से जाया जाता है, वह परिवार हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो वह रिश्ता ज़रूर जुड़ता है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है इस उपाय के करने से। एक वर्णन मिश्रा जी ने बाणासुर के बारे में किया था। बाणासुर ऐसा भक्त था शिव जी का जो कोई स्तुति नहीं करता था बाबा की, वह सिर्फ मंदिर में जाके ऊधम मचा रहा। ऊधम मचाने का अर्थ है कि वो कोई गलत कार्य नहीं करते थे, कहीं वो ढोलक बजाते थे, कहीं वो कूदते थे, कहीं वो अपने गालों को बजाते थे। तो एक दिन वह बस एक स्तुति में बैठ गए और बस बम 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 का नारा उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। इनकी भक्ति से बाबा को बाणासुर के सामने प्रकट होना पड़ा। बाणासुर के सामने बाबा 3 बार आए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला, वो इतने ज़्यादा डूबे हुए थे अपनी भक्ति में। फिर वो लास्ट टाइम जब आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब बाणासुर ने बोला कि चलो मेरी नगरी, हमारे जगत की रक्षा करो, हमारे लोगों की रक्षा करो। बाणासुर माँ पार्वती और शिव जी को लेकर अपने नगर चले गए। जब वो उनके नगर में रहने लगे तो एक दिन बाणासुर की बेटी उषा, उन्होंने बोला, पिताजी मुझे संगीत सीखना है, मुझे संगीत सीखने के लिए कोई नहीं मिल रहा, कोई गुरु नहीं मिल रहा। तो बाणासुर ने कहा कि हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। वह अपनी बेटी उषा को माँ पार्वती के पास लेने चले गए। तब माँ पार्वती ने उषा को संगीत सिखाया। तो उषा संगीत सीखने के माध्यम में इतनी डूब गई कि उनको चित्तवृत्ति में श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध आने लगे उनकी चित्तवृत्ति में। और एक वर्णन किया दूसरे वक्त आहुक और आहुका का, जो कि भील थे, वो बाबा भोलेनाथ की बहुत सेवा करते थे। उनको पूजा अर्चना नहीं करना आता था। जैसे वो पूजा करते थे, अपने मदमस्त होकर के बस एक टक लगा के बाबा भोलेनाथ की पूजा करते थे। और यह देख नारद जी ने कहा कि ये भील और भीली होकर के भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उनकी परीक्षा देवर्षि नारद ने कैसे ली, उसका वर्णन पंडित जी कल की कथा में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।